बहुत जल्द फिर अभी वैकेंसी 25-30 हजार का हम निकालेंगे, जहां हमारे पढ़े लिखे नौजवान अपना किस्मत जमाएंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए, बूढ़ा बुजुर्ग के लिए, सबके लिए योजना हमने बनाया है। चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, अपने अपने तरीके से जिसको जो काम करना है आप काम कर सकते हैं। और काम के लिए जो पूंजी आपको लगेगा वो पूंजी सरकार देगी, आप अपना काम कीजिए। नौकरी में जिसको पढ़ाई लिखाई किया है, जिसको नौकरी में जाना है उधर नौकरी में जाएगा। इधर हम वैकेंसी निकाले थे, लेकिन इन लोगों ने, कुछ लोगों ने इसमें कोर्ट कचहरी करके फिर अड़ंगा लगाने का प्रयास किया है। तो चिंता मत कीजिएगा। 1932 का खतियान लाए थे, उसमें भी इन लोगों ने चालबाजी किया, हमें रोकने का प्रयास किया, जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी ना मिले। लेकिन हम लोगों ने दूसरा रास्ता निकाला, उस रास्ते को भी इन लोगों ने नौकरी का रोकने का प्रयास किया है। लेकिन बहुत जल्द फिर अभी वैकेंसी 25-30 हजार का हम निकालेंगे, जहां हमारे पढ़े लिखे नौजवान अपना किस्मत जमाएंगे। लेकिन बहुत जल्द फिर अभी वैकेंसी 25-30 हजार का हम निकालेंगे, जहां हमारे पढ़े लिखे नौजवान अपना किस्मत जमाएंगे। तो इसलिए हर क्षेत्र में आप देखिए, बूढ़ा बुजुर्ग लोग का पेंशन हो गया, विधवा महिला लोग का पेंशन हो गया, विकलांग लोगों का पेंशन हो गया, हमारे सभी संवर्ग, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, कुछ ना कुछ सबके लिए हम लोग काम करने में लगे हैं। लेकिन 20 साल में जो इन लोगों ने गंदगी फैलाई है, उन 20 सालों का गंदगी क्या 3 साल में थोड़ी मिटेगा यार। 2 साल तो हम लोग कोरोना में लथपथ रह गए। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, काम धाम कारखाना सब कुछ बंद हो गया। हम लोग का लोग बेचारा कोरोना में, लॉकडाउन में कहां फंस गया। कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, कोई इस समुद्र पार दूसरे देश में भी जाके फंस गया था। लोग सड़कों पर मरने के लिए मजबूर हो गया। कंपनी, कारखाना से लोगों को धक्के मार के निकाल दिया गया। महिलाएं सड़क पर बच्चा को जन्म दे रही थी और लोग चारों तरफ जानवरों की तरह मर रहे थे। और याद कीजिए, उस समय यही झारखंड का आपका ये भाई, आपका यह बेटा, आपका यह दोस्त जो आज आपका नेतृत्व कर रहा है, हम अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढो ढो करके लाते थे और घर में पहुंचाते थे। पिछले सरकार में लोग राशन कार्ड हाथ में रख करके भूखा मरा है। लेकिन काम धाम बंद होने के बाद, हाट बाजार बंद होने के बावजूद भी हमने एक भी मजदूर को मरने नहीं दिया। आज गरीबी हमारे राज्य में एक अभिशाप की तरह है। इसीलिए उस अभिशाप से हम बाहर निकालने के लिए आपके आय में आर्थिक स्रोत कैसे आपकी बढ़े, उसके लिए कई योजना हम लोगों ने बनाया। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, कम पढ़ा लिखा नौजवानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, बूढ़ा बुजुर्ग के लिए, सबके लिए योजना हमने बनाया है। चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, अपने अपने तरीके से जिसको जो काम करना है आप काम कर सकते हैं। और काम के लिए जो पूंजी आपको लगेगा वो पूंजी सरकार देगी, आप अपना काम कीजिए। नौकरी में जिसको पढ़ाई लिखाई किया है, जिसको नौकरी में जाना है उधर नौकरी में जाएगा। इधर हम वैकेंसी निकाले थे, लेकिन इन लोगों ने, कुछ लोगों ने इसमें कोर्ट कचहरी करके फिर अड़ंगा लगाने का प्रयास किया है। तो चिंता मत कीजिएगा। 1932 का खतियान लाए थे, उसमें भी इन लोगों ने चालबाजी किया, हमें रोकने का प्रयास किया, जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी ना मिले। लेकिन हम लोगों ने दूसरा रास्ता निकाला, उस रास्ते को भी इन लोगों ने नौकरी का रोकने का प्रयास किया है। लेकिन बहुत जल्द
फिर अभी वैकेंसी 25-30 हजार का हम निकालेंगे, जहां हमारे पढ़े लिखे नौजवान अपना किस्मत जमाएंगे। बेचारे 20 साल तक मखमल का खाट में सोया था ना, अब ये लोग पत्थर का ये में चल गया, इसीलिए लोगों को इतना तकलीफ होता है। तो आए दिन एन केन प्रकार राजनीतिक ताकत तो इनकी जीरो हो चुकी है, लेकिन अब ने जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग कर एन केन प्रकार किसी तरीके से सरकार को अस्थिर करने में लगे रहते हैं। हमारे पीछे भी लगा रहता है, किसी तरीके से इसको जेल भेजो। चिंता मत करो, जब तक तुम हमको जेल भेजोगे, इस झारखंड के लोगों को इतना मजबूत कर देंगे, फिर उस जेल का जवाब भी तुम्ही से यही झारखंड का लोग लेगा। हम अपने शहीदों का बदला हमारे पुरखों ने बड़े शिद्दत से लिया है, अलग अलग तरीके, अलग अलग चेहरे के रूप में। कोई सपना में सोचता था क्या कि अलग राज मिलेगा? अलग राज मिला। कोई सपना में सोचता था क्या कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा? आज आपके सामने खड़ा है। हमारे विरोधी लोग पिछला 20 साल में 2 आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उन दोनों मुख्यमंत्री को 5 साल पूरा नहीं करने दिया, क्योंकि इन लोगों को आदिवासी दलित पिछड़ों से चीड़ है। क्यों 20 साल में हम लोग का सरना धर्म कोड नहीं बनाया? क्यों 32 खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बना? क्यों हमारे आदिवासी मूलवासी बच्चे विदेश पढ़ाई करने नहीं जा सके? क्यों हमारे बच्चों के लिए उत्कृष्ट विद्यालय नहीं बने? और अभी तो कुछ दिन पहले यही सरायकेला हम आए थे, जहां हमने कानून बनाया है कि इस राज्य में जो भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी खुलेगा, उसमें 40,000 रुपए से कम तनख्वाह वाला सभी झारखंड के आदिवासी मूलवासी बच्चा होगा। 75% का आरक्षण उस कंपनी में होगा। ये कानून बनाए थे और उसका नौकरी हम बांटेंगे। 10,500 से अधिक बच्चों को हमने उस दिन नियुक्ति पत्र दिया था। ऐसे ऐसे 4 गो पंडाल बना था, लेकिन बच्चे लोग हट नहीं पा रहे थे। इतने बच्चों को हम लोगों ने नौकरी दी। तो ये तभी होगा जब आपके बीच आपके दुख तकलीफ को जानता हो, समझता हो। ये बेईमान लोग कौन सा झारखंड राज्य का अलग लड़ा है? जरा पूछ ले तो जरा पूछिएगा जरा सा। झारखंड राज्य की तो छोड़िए, देश की लड़ाई नहीं लड़ा है ये लोग। खाली आप खाना बनाएंगे, ये लोग चोरी करके खा लेंगे। और यही वजह है कि आज देश के विभिन्न राज्यों में उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के। आज उन सभी राज्यों में जो वर्तमान विपक्ष है, उससे अधिक सीट आज हमारे पक्ष के लोगों ने जीता है। तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। सभी योजनाओं के बारे में मंत्रियों ने कहा, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सदस्यों ने यहां पर हमें बताया है कि इसकी भी आवश्यकता है, इसकी भी आवश्यकता है। आप अस्वस्थ रहे, आप मजबूती से एक छत के नीचे रहिए, एक छांव के नीचे रहिए, एक पंडाल के नीचे रहिए। देखिए, आपका हर एक समस्या का समाधान होगा। आपने कभी सोचा था कि आपके पंचायत में डीसी, बीडीओ और सीओ जाकर के आपकी समस्या का समाधान करेगा? आज ऐसे ऐसे जगह जहां सड़क नहीं, पुल नहीं, वहां पर पंडाल लगा लगा करके सरकार आपके द्वार के माध्यम से आज हम पदाधिकारी को आपके बीच में भेजकर आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किए। और उस पंडाल लगाने का पीछे, उस शिविर लगाने के पीछे आज कितनी बड़ी उपलब्धि हमें हासिल हुई, आप इस बात को समझिए। अगर आज वो पंडाल नहीं होता, आपके पंचायत में शिविर नहीं लगता,
तो आज हमारा सभी बूढ़ा बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए दर बदर भटक रहे होते, सभी विधवा महिला भटक रही होती, सभी विकलांग लोग भटक रहे होते। आज उस कार्यक्रम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम आज उन सभी बुजुर्गों के लिए ये हम काम कर पाए। सभी बुजुर्गों, सभी गरीब लोगों को 10 रुपया में धोती साड़ी हम दे रहे हैं साल में 2 बार। राशन कार्ड, अतिरिक्त राशन कार्ड बना करके राशन बांटने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है हरा राशन कार्ड के माध्यम से। उसमें भी बड़ा दिक्कत, हम लोगों ने सोचा कि सरकारी दुकान से चावल खरीदेंगे और गरीबों को बांटेंगे, लेकिन भारत सरकार की दुकान ने हमें मना कर दिया कि हम नहीं देंगे आपको। वहां भी शौचालय पद, तो हम लोग